विद्यालय प्रबंध समिति की क्या है जिम्मेदारी, जन पहल कार्यक्रम दे रहा ये जानकारी। जी हाँ साथियों, जन पहल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम आप तक पहुंचाते हैं समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश और यूनिसेफ लखनऊ। शिक्षा प्रगति की ऐसी सीढ़ी, रोशन होती जिससे हर पीढ़ी। आज माता पिता ने है ठानी, विद्यालय प्रबंध समिति में सभी सुनने वालों को विद्या का नमस्कार और काकी का भी ढेर सारा आशीर्वाद। क्यों चंदू, तुम भी तो कुछ बोलो। तुम्हें हर कार्यक्रम में याद दिलवाना पड़ता है कि श्रोता भाई बहन तुम्हें भी सुनना चाहते हैं। हाँ साथियों, मैं भी यहाँ मौजूद हूँ। बस आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हो रहा था। हैं? अरे क्या तैयारी कर रहा था रे तुम? कोई फिजूल की बात घूम रही होगी तेरे दिमाग में। हाँ काकी, मैं सोच रहा था कि पिछले महीने तुमसे जो 50 रुपए उधार लिए थे वो आज लौटा ही देता हूँ। अब ये फिजूल की बात है तो चलो रहने दो, नहीं लौटाता। अरे तू भी ना कभी कभी तो काम की बात भी सोच ही लेता है। काकी, आज तो आप फंस गई। खैर, तो हम अपनी आज की बात को आगे बढ़ाते हैं। हाँ भाई, यही ठीक रहेगा। और चंदू, हाँ? तू जो बात सोच रहा था ना, बस वही सोचता रहे। हाँ काकी। काकी, आजकल हमारे स्कूलों में पढ़ाई लिखाई और खेल कूद आदि के अलावा एक बात और जरूरी तौर पर पूरी की जाती है। बताइए कौन सी? मैं बताऊं विद्या? हाँ, बताओ चंदू। वो है स्कूल में बच्चों को दिया जाने वाला दोपहर का मुफ्त भोजन। अरे वाह, ठीक बताया तुमने। हाँ भाई, खाने की बात जो चली है। अरे भाई, मुंह में भर आया पानी रोक कर जवाब दिया होगा इसने। काकी सुन तो लो अब। अरे सुना ना। हाँ, तो पौष्टिक भोजन के जरिए बच्चों को पोषण और सेहत का लाभ मिलता है, तो उनके तन का ही नहीं मन का भी विकास होता है। हाँ भाई, तभी तो पढ़ाई लिखाई की बात उनकी बुद्धि में बैठती है। हाँ काकी, और एक साथ मिलकर भोजन करने से बच्चों में सामाजिक मेलजोल की भावना भी पैदा होती है। अच्छा, इसमें एक और अच्छी बात भी होती है। बता सकते हो चंदू, कौन सी बात? और कोई बात तो समझ में नहीं आ रही विद्या बहन। अरे चंदू, ये पाया गया कि दोपहर के इस भोजन के कारण स्कूल में बच्चों की हाजिरी भी बढ़ी है। वो रोज स्कूल आना चाहते हैं। देखा, स्कूल में हाजिरी की बात समझ ना आई चंदू को। काकी, मैं तुम्हें तुम्हारे 50 रुपए लौटा ही देता हूँ, नहीं तो तुम मेरे पीछे पड़ी ही रहोगी। यहाँ देखो भाई, ये लेन देन की बात बाद में कर लेना। हाँ, तो मैं कह रही थी कि बच्चों को दिए जाने वाले इस भोजन के प्रति भी एसएमसी को ध्यान देना चाहिए। मतलब कि इस बारे में भी एसएमसी की जिम्मेदारी है। हाँ काकी, एसएमसी की जिम्मेदारी के बारे में तो हम पहले बता चुके हैं, लेकिन एसएमसी के साथ साथ इलाके के वासियों को भी इसमें अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। हाँ भाई, ये भी तो बहुत जरूरी है। हाँ काकी, और अपनी इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं अपनी आज की नाटिका सुनवाकर। और विद्या बहन, हम नाटिका से पहले एक लोकगीत क्यों न सुन लें? इस लोकगीत में एक गोरी अपने बलम से क्या मनुहार कर रही है, सुनिए तो। बलम जी गढ़वा दे मेरी पाजे, बलम जी गढ़वा दे मेरी पाजे। झमाझम 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 बाजेगी हाय बाजे, राजा जी मेरी गढ़वा दे हाय बाजे। राजा जी तेरे जोड़ूं दोनों हाथ, बांजनी पायल दे गढ़वाए। राजा जी तेरे जोड़ूं दोनों हाथ, बांजनी पायल दे गढ़वाए। झनाझन झमाझम झनाझन बाजेगी मेरी पाजे, झमाझम बाजेगी हाय पाजे। बलम जी गढ़वा
बहू। जी कहिए माँ जी। मैं कह रही थी कि कल रानी बिटिया का जन्मदिन है, तो आज उसे बाजार से एक अच्छी सी गुड़िया दिलवा देना मेरी तरफ से। वो कब से कह रही है कि दादी अपने जन्मदिन पर आपसे गुड़िया लूंगी। ठीक है माँ जी। और हाँ, आस पड़ोस के बच्चों में कुछ मीठा भी बांट देना। वो सब ठीक है, पर मैंने एक बात सोची है। कौन सी बात? वो उधर अपने स्कूल में दोपहर में बच्चों को भोजन दिया जाता है ना? हाँ, रानी बिटिया के स्कूल में ही ना। जी, तो हम उन बच्चों के बीच खाने की कोई चीज बांट कर आएंगे। पर ताजा और बढ़िया खाना तो उन्हें स्कूल से मिलता है। तो हम उसके अलावा कोई मीठी चीज बांट देंगे जो स्वादिष्ट भी हो और पौष्टिक भी। ये तो अच्छी बात सोची तुमने। स्कूल के बच्चों के साथ रानी के जन्मदिन की खुशी बांटना तो अच्छी बात होगी। पर तुझे ये बात किसी ने सुझाई है क्या? हाँ, महिपाल चाचा ने। महिपाल ने सुझाई? हाँ भौजाई, मैंने ही सुझाई। अलो, जिसे याद कर रहे थे वो खुद ही पहुंच गया। प्रणाम करती हूँ चाचा। जीती रहो बहू। तुम कैसी हो भौजाई? बस ठीक हूँ। आओ इधर बैठो। क्यों, अच्छी बात सुझाई ना मैंने? हाँ, नेक बात सुझाई तुमने। देखो, अपने घर में कोई खुशी का मौका हो या किसी अपने का कोई यादगार दिन, तो हमें स्कूल के इन बच्चों को भूलना नहीं चाहिए। हाँ, ठीक कहा तुमने। मैंने तो अपनी अम्मा की बरसी पर इन बच्चों को खाना परोसने के लिए कुछ बर्तन और बच्चों के बैठने की एक दरी लेकर दी थी। अच्छा किया तुमने। और सच पूछो तो भौजाई, मैंने ये बात अपने स्कूल की एसएमसी से सीखी है। एसएमसी से? हाँ भौजाई। लीजिए चाचा, रानी के जन्मदिन की खुशी में मुंह मीठा कीजिए। अच्छा अच्छा, ठीक है बहू। हाँ तो भौजाई, स्कूल के विकास और पढ़ाई लिखाई की सुविधा के लिए जो भी जिम्मेदारियां एसएमसी पूरा करती है, तो हम सबको उसमें सहयोग देना चाहिए। हाँ, और यही सोच बच्चों के भोजन के लिए भी अपनानी चाहिए। बिल्कुल ठीक। जब पंचायत वाले भी इस काम की देखरेख में मदद करते हैं, तो हम क्यों न करें? आखिर बच्चे तो हमारे ही पढ़ते हैं वहाँ। अरे सुना है वो रमावती की बेटी तो स्कूल के बच्चों के लिए दाल रोटी भी पकाती है। कहते हैं बच्चे तो उसकी पकाई सब्जी के दीवाने हैं। हाँ, सच बात है ये भौजाई। वैसे एक बात है चाचा, बोलो। जब से एसएमसी के मेंबरों ने दोपहर के भोजन पर ध्यान देना शुरू किया है, तो कोई शिकायत नहीं आ रही। सब कुछ ढंग से चल रहा है। बहू, एसएमसी को इस तरफ ध्यान देना भी चाहिए। ये भी एक जरूरी जिम्मेदारी है उसके मेंबरों की। एसएमसी के बच्चों को दिए जाने वाले भोजन, जिसे मिड डे मील भी कहा जाता है, उसके लिए 3 बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। इसमें पहली बात है स्वच्छता की। मतलब कि जहाँ भोजन पकाया जाए और जहाँ भोजन परोसा जाए, वहाँ पूरी स्वच्छता हो। हाँ बहू, बच्चों के बैठने की जगह और परोसे जाने के लिए इस्तेमाल होने वाले बर्तन भी साफ होने चाहिए। और भाई, जो भोजन पकाता है उसे भी साफ सुथरा होना चाहिए। हाँ भौजाई, और यही नहीं, जहाँ भोजन पकाने की कच्ची सामग्री रखी जाती है, वो स्थान भी साफ सुथरा होना चाहिए। हाँ, और नहीं तो क्या, भोजन में सुथराई ना हो तो बच्चों को बीमार करना है क्या? हाँ, इसी तरह दूसरी बात जिसका ध्यान रखा जाना चाहिए, वो है भोजन की पौष्टिकता और ताजगी का। हाँ भाई, भोजन बासी होने से बच्चे गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं। ऐसी खबरें भी मिली हैं। और अगर भोजन पौष्टिक ना हो तो उससे क्या सेहत सुधरेगी बच्चों की? हाँ, तो दाल, सब्जी, चावल, पूरी, दही आदि जो भी चीजें तय की गई हैं मिड डे मील के लिए, वो नियमानुसार पकाई जानी चाहिए
और एसएमसी को ये ध्यान भी रखना चाहिए कि भोजन को परोसने से पहले कोई अध्यापक उसे चख कर देखे। हाँ, ये भी जरूरी बात है। चाचा, भोजन अगर कहीं बाहर से पककर स्कूल में आता है तब भी एसएमसी को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल रखना चाहिए बहू। अब जो तीसरी बात है वो है कि बच्चों के हिसाब से भोजन की मात्रा कम ना हो, उन्हें परोसने के लिए बर्तन पूरे हों और साफ पानी का इंतजाम भी हो। अरे हाँ, याद आया बहू, तुम स्कूल के बच्चों की गिनती करवा लेना। देख लेना कहीं खीर या हलवा वगैरह कम ना पड़ जाए। जी माँ जी। और खुशी की बात ये है भौजाई कि हमारे स्कूल की एसएमसी ये सारी बातें पूरी करती है। हाँ, तो हमें भी उनका साथ देना चाहिए ना। बिल्कुल। तो काकी, इस नाटिका से हमारे श्रोताओं को क्या सीख मिली है? भाई यही सीख मिली है कि दोपहर के भोजन के मामले में ही नहीं, हमें तो हर जिम्मेदारी पूरी करने में एसएमसी की मदद करनी चाहिए। यही प्रेरणा मिली है सुनने वालों को। जी काकी, तो चलिए ऐसा ही एक प्रेरक संदेश और सुन लेते हैं। मैं ध्रुव प्रकाश वर्मा, विद्यालय प्रबंध समिति अध्यक्ष, पूर्व माध्यमिक विद्यालय चौहत्तर कला, ब्लॉक तुलसीपुर, जिला बलरामपुर का रहने वाला हूँ। मैं विद्यालय में नियमित जाकर एमडीएम की निगरानी भी करता हूँ तथा जो बच्चों का नामांकन नहीं हो पाता है उन बच्चों का विद्यालय में नामांकन भी करवाता हूँ और उपस्थिति भी नियमित चेक करता हूँ। विद्यालय में जिस प्रकार से अध्यापकों की कमी है उस हिसाब से विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण भी हो रहा है और माह में एक बार बैठक करके समुदाय को जागरूक भी करता हूँ। विद्यालय में जो अध्यापक हैं वो समय से विद्यालय में उपस्थित रहते हैं, बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराते हैं तथा उनके अधिकारों के बारे में बताते हैं और पहले की अपेक्षा विद्यालय में काफ़ी सुधार हुआ है। मेरा नाम टीकाराम है। मैं तकरोही के प्राइमरी स्कूल की प्रबंध समिति का सदस्य हूँ। हमारे समिति के द्वारा अच्छे काम चल रहा है। समिति के द्वारा यहाँ पर बच्चों की उपस्थिति में बढ़ोतरी हुआ है और यहाँ पर समिति अच्छी तरह से काम कर रही है और यहाँ पर बच्चों को शिक्षक के द्वारा अच्छी शिक्षा प्राप्त हो रही है और हमारे समिति के द्वारा हर महीने यहाँ पर बैठक होते रहता है। क्यों चंदू, तुम कुछ कहने के लिए उतावले हो रहे हो? मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ विद्या बहन कि जिस साफ सुथरे ढंग से बच्चे स्कूल में भोजन करते हैं तो उन्हें वही तरीका घर में भी अपनाना चाहिए और उनके माँ बाप को भी ध्यान देना चाहिए कि बच्चे आराम से साफ सुथरे ढंग से साफ बर्तनों में खाना खाएं। ये नहीं कि रोटी हाथ में लपेटी और दौड़ पड़े गली में खेलने को। हाँ भाई, अगर बच्चे चंदू की बात सुन रहे हो तो इसे जरूर अपनाएं। स्वच्छता से बढ़कर और कोई वरदान नहीं है। वाह, क्या बात कही विद्या बहन आपने। स्वच्छता से बढ़कर और कोई वरदान नहीं है। बिल्कुल। भाइयों बहनों, अगर आप अपनी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं या विद्यालय प्रबंध समिति के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं या कार्यक्रम के बारे में कोई सुझाव देना चाहते हैं तो इस पते पर लिखें। हमारा पता है समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश, सर्व शिक्षा अभियान ऑफिस, विद्या भवन, प्रथम तल, फर्स्ट फ्लोर, निशांतगंज, लखनऊ 226007। तो अब जन पहल के अगले कार्यक्रम तक विद्या और अपनी काकी और अपने चंदू को आज्ञा दीजिए। जय हिंद। शिक्षा प्रगति की ऐसी सीढ़ी, रोशन होती जिससे हर पीढ़ी। आज माता पिता ने है ठानी, विद्यालय प्रबंध समिति में